मेरा नाम जयदीप है और आप सबका इस प्रोग्राम आजकल में हार्दिक स्वागत है। इस सेगमेंट पर्सनालिटी ऑफ द वीक में हम आज आपकी मुलाकात डॉक्टर लखिंदर सिंह कंवर से करवा रहे हैं, जो ऑरिस स्कूल ऑफ मेडिसिन अरूबा के एग्जीक्यूटिव एडवाइजर हैं। इस सेगमेंट यानी इतिहास के पन्नों से हम आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स और व्यक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे। नॉस्टैल्जिया के इस सेगमेंट में हम आपकी पुरानी भूली बिसरी यादों को फिर से तरोताजा करेंगे। आप सबको हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम जयदीप है और आप सबका हमारे इस प्रोग्राम आजकल में तहे दिल से स्वागत है। अपने प्रोग्राम के सेगमेंट यानी आर हेरिटेज में हम पिछले कई हफ्तों से सूफी और भक्ति मूवमेंट के संतों के बारे में बात कर रहे हैं। सच मानिए, जब आपके प्यार भरे फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स आते हैं तो हौसला बढ़ने लगता है। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूं इस हौसला अफजाई के लिए। अपने प्रोग्राम में पिछले 2 हफ्तों से मैं रेवोल्यूशनरी संत कबीर साहब पर कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा था। कबीर साहब की सारी सोच और फिलॉसफी ने उस समय एक नई जागृति या अवेकनिंग पैदा की थी। आज जिस संत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उनका जन्म इसी महीने की 9 दिसंबर को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैं महान संत और म्यूजिशियन सूरदास जी की बात कर रहा हूं। सूरदास जी के पास आंखों की रोशनी नहीं थी, पर अपनी मन की रोशनी से उन्होंने इतना कुछ लिखा जो सब और रोशनी बिखेर रहा है। उन्होंने लगभग 1 लाख यानी 100,000 के आसपास भक्ति गीत लिखे और उन्हें सुरों में पिरोया। उनके इस ग्रंथ को सूरसागर यानी ओशंस ऑफ मेलोडी भी कहते हैं। उन्होंने अपने सभी गीत लॉर्ड कृष्णा के लिए लिखे। सूरदास जी ने असल में बचपन से ही कृष्णा के लिए लिखना शुरू कर दिया था। वल्लभाचार्य जी से उनकी एक दिन अचानक मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने सूरदास जी का सारा जीवन ही बदल दिया। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को हिंदू फिलॉसफी, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर डाला। सूरदास जी को भागवत पूरी तरह से याद था और वो म्यूजिकली ओरिएंटेड भी थे, तो उनके गुरु ने उनको भागवत लीला गा गा कर लोगों तक पहुंचाने को कहा। यह डिवोशनल लिरिकल बैले जिसे हम कहते हैं, कृष्णा और राधा के गुणगान के लिए हैं। सूरदास जी का सारा जीवन वृंदावन में बीता और उन्हीं के गुरु की कृपा से उन्हें श्रीनाथ टेम्पल जो गोवर्धन में है, उनमें रहने को स्थान मिला। सूरदास जी की पोइट्री में बहुत रिच मेटाफर्स और सिमिलीज हैं। कहते हैं कि उनकी पोइट्री से मुगल बादशाह अकबर भी बहुत प्रभावित हुए थे। सूरदास जी की पोइट्री उस समय का आईना है। इनकी गिनती भक्ति मूवमेंट के कुछ एक बड़े विद्वानों और संतों में की जाती है, जिनका नाम और काम हमेशा ही अमर रहेगा। दोस्तों, अगले हफ्ते किसी एक और संत के बारे में बात करेंगे। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों भक्ति और सूफी संगीत का बेखूबी से इस्तेमाल हुआ है। कुछ बरस पहले एक निहायत खूबसूरत फिल्म आई थी, सुर संगम। उसी फिल्म से ये भक्ति का नगमा लता जी की बहुत ही मीठी आवाज़ में सुनवा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपके भी दिल को भी छुएगा ज़रूर। प्रभु मोरे अवगुण कितना धरो, प्रभु मोरे अवगुण कितना धरो, प्रभु मोरे प्रभु मोरे
बीच भरा। तुम निर्मल गंगा जल मुझको छू कर पाप हरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। भवसागर में फंसी नाव का मैं भटका पंछी। प्रभु भवसागर में फंसी नाव का मैं भटका पंछी। इस पंछी को चरण शरण दो, अपना देर करो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। Government of Canada is doing a lot of things for the IMGs, and this is something which is very depressing for the newcomers here. When overeducated people, like, they come here and they don't find good jobs. In the journey of our lives, we find a home where the heart is. We complete a journey to start another and create long-lasting memories along the way. Then, there are some extraordinary people who provide right advice and make our journeys remarkable. Expertise with integrity. Sellwithsing.com. Rajasthan, the incredible state of India. Sydney Zaidi, the most trusted name in the community. Contact him for any legal or immigration matters. The name which represents integrity. 647-786-8642. We have in our studios today Dr. Lakhinder Singh Kanwar, Executive Advisor to Aureus Medical University, Aruba. This university has its headquarters in the Caribbean islands. A very warm welcome to our show, Dr. Lakhinder Kanwar. Thank you very much, Jaideep ji. First of all, I need to congratulate you for your unique TV show, which is gaining popularity every day. Thank you so much. Since you were in India and you were practicing medicine there, what prompted you to be in Canada? Yes, you are right, Jaideep ji. I was a practicing pathologist basically, and I migrated to Canada about 13 years ago. Okay. And obviously, it's land of opportunities. You know, we come for better life, better future for the children. So that's prompted me to come to Canada also. But you knew that you won't be able to pursue the medical profession here. That's right, because you know everybody who comes to Canada or America from Asian countries, they all have to clear all these exams here basically. Right. So if you want to practice here, you have to clear all the exams, and especially for the people who are in specialist cadre. Right. And when they migrate to these countries, because they are in one line only, Right. and they have to clear all the exams, and over and above, they are in midlife crisis too, because most of them are over 40. That is a big problem with those doctors basically. That is why you will see that many people here are not able to practice, Right. but they are in specialist cadre. I mean, they could be utilized somewhere like in a specialist cadre. Like somebody who is a pathologist can be attached to the pathology lab or somewhere Right. in the initial struggling times. In the meantime, who could clear the exams and then just get into the mainstream. So that is one thing I think if Government of Canada is doing a lot of things for the IMGs, and this is something which is very depressing for the newcomers here. When overeducated people, like, they come here Right. and they don't find good jobs. Basically, like, labor jobs are there, of course, but they are not used to it. That's right. That is one of the main problems. Could you please tell us more about your university and what it is doing,
and at least our viewers can have a first-hand knowledge from you. Yes, to tell you the truth, I was very lucky since I was a pathologist. So I was in the specialist cadre, and I got in touch with this university. So they were looking for a pathologist to teach. Okay. So I got an opportunity to get into this university, and I got an opportunity to teach in the school. So I was honored to be the Dean of the Medical University, Aureus University School of Medicine, Aruba. Okay. From 2006 to 6 years, I stayed there as a dean, and we brought this university to a big level, and the university is picking up very nice now. And so we progressed in a way like we gave opportunity to so many new doctors who were coming to Canada. We gave them opportunity to come to Aruba and teach there. And then lately we opened 2 centers in Canada also. One we have in Brampton and one we have in Surrey. So we do a pre-med program here, which is tutoring for the pre-med only, which is part of the 5-year MD program. Okay. But it's a benefit for the students who are in Canada, or for the parents who are in Canada, and their student can spend 1 year in Canada only. So But this is only for the Canadians you're talking about? Yeah. Most of the American students are also coming here only. But do you have any provision that the Indian students can also join this university? That is a bit difficult because immigration is not in our hands. So actually we would like to request the government for this. We are in the process, like we want that there should be some provision for the students who want to come from Asia. So if some provisions can be given to them, some kind of student permit for a period of 1 year, so that they can finish pre-med part of the university, and then they go to Aruba and ultimately continue their MD degree later on. And what happens after that? So basically our university has 2 programs, 4 years and 5 years MD program. 5 years MD program is for those students who have finished grade 12. So the biggest opportunity here is, like in North America, you have to finish 4 years of the university and then go to med school. Okay. So many students here, even after finishing 4 years, and then they can't score that much marks also, and they are in a limbo. They cannot go to medical school here, and after finishing bachelor's degree also, they are looking for small petty jobs. So we give the opportunity to those students who are, above average level, Right. but they did not get the opportunity to go to medical school here. So we give them the opportunity to become doctors. And to tell you the truth, we have produced students who have scored 99 percentile marks in USMLE exams and in Canadian exams also. They are doing very well, and we have opened the campus here now, so that after finishing grade 12, you could directly join this for a 1-year program, and then ultimately transit to MD program directly. So And they can practice in United States and in Canada? this is actually, we are taking students from North America only, Canada and US only. That's right. So they are citizens or PR card holders from these countries. So they simply have to take exams, like Okay. all the other students who are graduates from US and Canada also, they also take those exams. Everybody has to take those exams. So these people, after finishing their basic sciences from Aruba, they come to New York, and after that they go for clinical rotations. Okay. And while they are doing all these clinical rotations, they are finishing exams too. Okay. They want to come to Canada, they have to take Canadian exams, Canadian first evaluation exam, second exam, qualifying part 1 and qualifying part 2, Okay. and ultimately get into the stream here. So basically, here Canada, both US also, they are looking for young doctors. Right. So this is a good opportunity because these doctors are very young, they are from North America only, and they are simultaneously taking their exams also, and they have got very good opportunity to become medical doctors. What vision you have in future? You see, basically, we want to give opportunities to those students who are really good, Yeah. but somehow they cannot enter to the medicine here. Right. So all Caribbean medical schools are mushrooming because of that only. But ours is unique that we have our own campuses in Canada, and we have our own staff here, Right. and we give scholarships. Our pre-med program is for 1 year only, Okay. and it's the shortest possible time you become doctor. You can be a doctor. Exactly. Thank you so much, Dr. Kamar, coming to our show, and we wish you all the best in the future. Thank you very much. Thank you so much. इस सेगमेंट में हम आज उस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का जिक्र करेंगे जिससे महाराजा रंजीत सिंह जी का सिख राज लगभग खत्म हो गया था। Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel.
For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamualaikum, Skylon Travel. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. The commitment to share the knowledge, the air of inspiration, the stimulation for revolution. From the students of PGC to the graduates around the globe, we are moving the world. Punjab Group of Colleges, making lives. Andhra Travel is very proud to be associated with Ajkal. Andhra Travel Group is one of the oldest and largest independent travel group in Canada. We have won the prize of 50 best managed companies in Canada. We have also won for the last 17 years the prize of business excellence. We have offices in many cities. We have excellent web page to be able to book online. We assure you that we'll give you the best prices and the service. इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद दोस्तों आप सबका हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट अ ट्राइस्ट विद हिस्ट्री यानी इतिहास के पन्नों से में बहुत स्वागत है। दोस्तों इसी महीने यानी 11 दिसंबर 1849-1850 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, जिसने महाराजा रंजीत सिंह जी के 40 सालों के राज को लगभग मिट्टी में मिला दिया था। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने लगभग 40 सालों के राज में बहुत ही मैच्योर कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस लिए थे कि वो कभी भी ब्रिटिशर्स के साथ सीधे कंपटीशन में नहीं आए और पंजाब में सतलुज नदी को अपने और ब्रिटिशर्स के बीच बाउंड्री बना लिया था। महाराजा का सारा ध्यान पंजाब, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर पर रहा और उन्होंने वहीं रूल भी किया। उनकी डेथ के बाद उनके राज की खींचतान ने लगभग 10 सालों में ही पंजाब को ब्रिटिशर्स के हाथों सौंप दिया। महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ के बाद उनके पुत्र खड़क सिंह को कुछ ही महीनों के बाद गद्दी से उतार दिया गया था और कुछ ही महीनों में उनकी बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। उनके पुत्र कंवर नौनिहाल सिंह जी को गद्दी पर बैठाया गया, पर बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उनकी भी कुछ महीनों में डेथ हो गई जब उन पर लाहौर का फोर्ट का भारी भरकम छज्जा गिर पड़ा, वो भी जब वो अपने पिता के क्रिमेशन से वापस आ रहे थे। उन दिनों पंजाब में 2 ग्रुप्स बहुत पावरफुल थे, एक थे संधावालिया और दूसरे डोगरास। दोनों ही पंजाब की पावर को कंट्रोल करना चाहते थे। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई तो उनके पास लगभग 30,000 की वेल ट्रेन्ड आर्मी थी, भारी भरकम तोपें थीं जो महाराजा रंजीत सिंह के कमांड पर रहती थी। पर उनकी मौत के 5-6 सालों में ही फौज की गिनती लगभग 80,000 हो गई थी और उस पर किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं था। आर्मी ने अपने खुद के बहुत से डिसीजंस लेने शुरू कर दिए थे और वो अपने आप में एक बेहद ब्रूट फोर्स हो रही थी। ब्रिटिशर्स ये सब कुछ बड़ी गौर से देख रहे थे और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में इन्होंने शक्तिशाली पर अनकंट्रोल्ड सिख आर्मी को शिकस्त दी और धीरे धीरे पंजाब पर पूरा कब्जा कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह जी का सुंदर और पावरफुल राज कुछ ही सालों में बर्बाद हो गया। काल का यही चक्र है दोस्तों। अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही एक और हिस्टोरिकल सफर पर आपको लिए चलेंगे। आजकल
Rajasthan, the incredible state of India. Sydney Zaidi, the most trusted name in the community. Contact him for any legal or immigration matters. The name which represents integrity. 647-786-8642. Truth without fear. Can Asian Times, the most reliable source for Canadian Asian news. Paper with a difference. Arts and culture, history, all main news. I love Can Asian Times for its fashion and recipe pages. We love Can Asian Times, especially the Bollywood and travel news. Can Asian Time, world news, entertainment, art, sports, classified ads, and much more. Can Asian Time, now in 10 Canadian cities and the U.S. Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamualaikum, Skylon Travel. Sat Shri Akal ji. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. हमारे इस सेगमेंट नॉस्टैल्जिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम पर लगातार ये प्रेशर बढ़ रहा है कि इस सेगमेंट को और बढ़ाया जाए ताकि हम उन नगमों को सुन सकें जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी इस फरमाइश को पूरा कर सकें। दोस्तों, लता जी को फिल्म इंडस्ट्री का नाइटिंगेल कहा जाता है। हज़ारों गाने उन्होंने अलग अलग भाषाओं में गाए हैं। उन्हीं के मधुर आवाज़ में गाए गानों में से आज मैं एक फिल्म सफ़र से आपको ये नगमा सुनवा रहा हूँ, जिसका म्यूज़िक कल्याण जी आनंद जी का है और लिखा था इंदिवर साहब ने। सिलसिले तोड़ गया सभी वो जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। कितना आसान था तेरे हिज्र में मर न जाना, फिर भी एक उम्र लगी जहाँ से जाते जाते। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे, कुछ भी मिला है। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। यूं तो
दोस्तों, इंदिवर साहब के इस बेहद खूबसूरत और सोज भरे नगमे के बाद आज के प्रोग्राम को समेटने का वक्त भी हो रहा है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी दिन इसी वक्त। तब तक अपना ख्याल रखें। हमारी सबकी तरफ से नमस्ते और सत श्री अकाल। Ni sa ni da pa ga ma pa da ni da pa ma re ga ma pa da pa ma re sa ga ga आजकल 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 ma da ni sa ni da pa ga ma pa da ni da pa ma re ga ma pa da pa ma re sa ga ga आजकल